वेलकम बैक जी। ताया ऑनलाइन में एक बार फिर खुशामदीद। कौमी एयरलाइन की बेहतरी के लिए जो उन्होंने एक मुशीर एडवाइजर रखा है, मैं उससे एक सवाल पूछता हूँ कि उन्होंने क्या क्या मशवरे दिए हैं जो इसकी बेहतरी के लिए। बताएं जी कि कौन सा मशवरा जो आपने दिया और वो मुफीद हो। क्या मशवरे दिए आपने? खुदा की कसम, जब संजीदा होकर बात करते हो इतनी हंसी आती है, मेरा हासा ही निकल जाता है। आप हंसने के बाद ये बंदा एक तमाशा है। जब मैं आपको कह रहा था, मैंने उनको सीरियस मशवरे दिए हैं दो जी। पहला मैंने मशवरा दिया है फ्यूल का। तुम्हें पता है कितना मसला है। जिस जहाज अल्लाह के हुक्म से हमारा जिस मुल्क में जाके जहाज लैंड होता है, वो मुल्क हमें फ्यूल देने से इनकारी हो जाता है। यही मैं पूछता हूँ, क्यों? क्या प्यार गंदा था हमारे आने से पहले, अब मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ। क्या मतलब? मैंने मशवरा दिया एयरलाइन को, मैंने कहा सारे जहाजों से टैंकियां निकाल के गिरा दो, दुमे काट के वहां लगाओ सीएनजी किटे। जहाजों में? हाँ, तो जहाज किया हुआ है, सीएनजी पे नहीं जहाज उड़ सकता। कौन सा जहाज? ये तुम्हारे कुछ जाती जहाजों की बात हो रही है? ये कौमी एयरलाइन की जहाज? तो कौमी एयरलाइन में जहाज उड़ जाते हैं। सीएनजी से कौन सा जहाज उड़ता हो यार? लेकिन सर आप एक बात सुन लीजिए कि फ्यूल खत्म हो जाता तो इसमें हमारे अमले का कोई लेना देना नहीं है। अगर फ्यूल खत्म हो गया और हमने किसी दूसरे मुल्क जाके, तो हम कहाँ से फ्यूल खरीदें? आप यकीन करें, हमारे पायलट साहब को अम्मी पॉकेट मनी से 500 देती है। 500 का फ्यूल तो नहीं आता ना। आपका कोई कह रहे हैं कि आपका कसूर है, आप कह रही हैं जी फ्यूल खत्म हो जाता है, तो अमले का कोई कसूर नहीं। मैंने ये मशवरे नवीस का कसूर है। मैंने कहा है कि आप 2 लीटर डीजल पी जाती हैं रोज, आप अपनी तरफ लेके जा रही हैं। मशवरे बताओ, मशवरे। दूसरा मशवरा तुम्हारे चाचे मशीर ने ये दिया, मैंने कहा ये बड़े बड़े जहाज सारे बेचो, इनकी जगह छोटे छोटे ड्रोन तैयारे खरीदो। क्या ये कौन से? हाँ, छोटे छोटे ड्रोन तैयारे सारा दिन एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगाते रहेंगे, उनके डर से ना कोई सवारी आएगी, ना कोई जहाज में बिठाना किसी को, ना किसी को मतलब आप अपने मशवरे से आखिरी कील ठोक रहे हैं कि ये बिल्कुल बंद हो जाए। इसकी बेहतरी के लिए क्या किया है? एक मेन मशवरा, बेहतरी के लिए मशवरा बताएं। बेहतरी का? बड़े जहाजों के बड़े खर्चे होते हैं। क्यों, तुम तो समझती हो सकीना। मेरे पास कोई जहाज नहीं है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ बड़े कोई जहाज नहीं है। नहीं सर, मेरे मियाँ ठीक हो गए जी। ख्याल करें, ये आपके पास भी जो बैठे हैं ये जहाज ही है। जहाज ही है। पाउडर पीता ही है, इंसान बनते हो नहीं तो घूमे हुए क्यों? मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैंने दूसरा मशवरा इनको ये दिया, मैंने कहा ये बड़े बड़े जहाजों पे बड़े बड़े खर्चे होते हैं। आप एक काम ये करें कि आप छोटे छोटे फ्लाइंग चिंचीज बनाएं, 6 सवारियों। हाँ, तो चिंचीज अगर सड़क पे चल सकती हैं तो उनको आप छोटा सा इंजन लगा लें किसी फोकर खोखर का, तो वो उड़ जाएगी। लेकिन सर चिंची में सिर्फ 7 सवारियां बैठती हैं। नहीं, यही तो उसका मसला है। फ्लाइंग चिंची डिफरेंट होगी। अच्छा। उसमें टोटल 6 सवारियां बिठानी है। 7वीं बिठाई तो चिंची दाबू होकर गिर गई, तो मेरा कसूर कोई नहीं। ओ दाबू बेकाबू। आप मुझे बताएं अपना घूमे साहब कि आपके ख्याल में इसकी इस्लाह के लिए में क्या करना चाहिए? कौमी एयरलाइन की बेहतरी के लिए आपके ख्याल में क्या है? इसके मशवरे तो मैंने सुना। हम क्यों करें? हमें क्या करना चाहिए? वो करें जो तनख्वाहें लेते हैं। हमारी कौमी एयरलाइन है, हमने इसकी बेहतरी के लिए सोचना है, दोपहर से आके किसी नहीं सोचना। आप सोचो, हमने कहीं जाना है, सफर करना है, किसी और एयरलाइन में चले जाएंगे। इनकी एयरलाइन में नहीं बैठूंगा, गधा गाड़ी में चला जाऊंगा। इनकी एयरलाइन में आपका मुंह गधा गाड़ी पे बैठने वाला है, आप जहाज में पता नहीं कैसे। मेरा मुझे तो सारी घूमे हुए। आप किससे पूछ रहे हैं? ऐसे शख्स तो यकीन करें हमसे पूछ रहे होते हैं कि तेल पानी चेक कर रहे हो यार, ऊपर जाके मैं धक्का ना लगाना पड़े। इस तरह का शख्स तो घोड़े टांगे वाले को कहे ना मुझे ले जाओ यहाँ सदर तक, तो वो कहता है कि बैठ जाओ, घोड़े को पता ना चले जहां में बैठने की बात। आप सवारी को क्यों कहते हैं बार बार जी कि खिड़की में से सर और बाजू बाहर ना निकालें? तो सर सवारियां क्यों निकालती हैं? आप मुझे ये देखें कि मतलब ऐसे पैसेंजर्स आते ही क्यों है, तो हम उन्हें मना करना हमारा फर्ज है ना सर। यकीन बाहर कितनी ठंड होती है, अगर किसी के हाथ को कुछ हो जाए या सर बाहर निकालने से कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो हम मना करते हैं कि सर हाथ अंदर। दो बार 2 मुसाफिर जो है ना, उनका सर यहाँ से बटा है। कैसे? वो फ्लो में जाते हैं ना, कि जैसे वो कहते हैं पता नहीं आगे शीशा नहीं है, गड़म गड़म हो गया सर। और कई लोगों का ना जब जहाज चढ़ाइयाँ चढ़ता था तो तबीयत खराब हो जाती। क्या क्या मशवरे हैं जी? जहाज चढ़ाइयाँ चढ़ता है, शीशे से सर टकराता है, खिड़की से बाहर निकालो हाथ तो ठंड होती है, छोटी सी ब्रेक देते हैं जी। कुछ समझाता हूँ, कुछ सही सही मशवरे दें। छोटी सी ब्रेक के बाद आ रहे हैं जी, ब्रेक लें जी। वेलकम बैक जी। ताया ऑनलाइन में एक बार फिर खुशामदीद। हम आज कौमी एयरलाइन की बेहतरी की बात इसलिए कर रहे हैं कि ये हमारी अपनी एयरलाइन है। हम चाहते हैं कि हमारी कौमी एयरलाइन में बेहतरी आए ताकि दुनिया भर के लोग उसमें सफर कर सके। आप मुझे बताएं जी पायलट साहब
कि आपकी हरकतों की वजह से इस इदारे का पट्टा बैठ गया, मुल्की और गैर मुल्की कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं आप लोग, एहसास क्यों नहीं होता आप लोगों को? ताया साहब, आप लोगों को हम गरीब पायलट ही नजर आते हैं। क्या जो भी काम हो, जो गलती हो, आप पायलट पे डाल देते हैं। देखें यहाँ पे आवे का आवा ही बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, तो यही असर होगा ना। देखें ताया साहब, आप हमारे जो बड़े ऑफिसर हैं, आप उनको देखें, हर बंदा माल पानी बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। अगर हमारी जो मैनेजमेंट है और फिर हमारे जो ये आपने जो जाली जो ये मुशीर लगाए हुए हम पे ऊपर, अगर ये ठीक हो जाए, इनको चेंज कर दिया जाए और पुराने मेहनती लोग जो है उनको वापस लाया जाए, तो आप यकीन करें कि सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। ऊपर से सिस्टम ठीक होना चाहिए, तो आगे ऊपर से सिस्टम ठीक होगा तो आगे सिस्टम ठीक चलेगा ना। तो जहाज बार बार लेट क्यों होते हैं? ये भी मुशीर लेट करते हैं। मेरी बात सुने, जब ऊपर से सिस्टम ठीक होगा तो जहाज भी लेट नहीं होगा। ऊपर वालों का जहाज के लेट होने से, वो तो आपकी वजह से लेट होते हैं। हमारी वजह से नहीं है। जब सर आप बता दीजिए, ये मेरे लिए कुछ गिफ्ट खरीदने रुक गए, एक दफा जहाज लेट हुआ और आप लोगों को बात एक दफा नहीं, बार बार हर जहाज लेट होता तो है। हर बार आप क्यों गिफ्ट लेने जाते हैं सर? क्या हो गया? हमेशा आपके लिए तो नहीं जाते ना, और भी एयर होस्टेस। मुझे बताएं कि कुछ स्पेशल लोग भी वीआईपीज होते हैं जिनके लिए जहाज लेट होता है, उनकी वजह से भी होता है? नहीं, हो जाता है, बात वीआईपीज होते हैं, वो कहते हैं जी आप थोड़ा सा स्टे करें, थोड़ा सा। चलो वो तो हो गया, आपकी वजह से क्यों होता है? जी हमारी वजह से आपकी वजह से तो आप ये लिख के लगवा दें, जिस तरह आप जहाज चलाते हैं, जो आपके जहाजों की कंडीशन है, तो आप जहाज के बाहर लिखवाएं कि जहाज में सफर करने से पहले अपने गुनाहों की माफी मांग ले, हो सकता है आपका ये आखिरी सफर हो। जी देखें, जी क्या मतलब है? क्यों इस तरह की बातें? ये आपने अच्छा मशवरा दिया, ये मैं हर जहाज के पीछे लिखूंगा। आप मुझे बताएं जी, ख्वातीन का हमारे माशरे में जहाज को सलफ मार के एक घंटा खड़ा रहता है, जहाज गर्म होगा फिर उड़ेगा। ये जहाज है, इसकी गाड़ी अब नहीं है। जहाज जब अब उड़ने मुझे लगा बताएं तो अभी ओवरटेक करना ही लगा था ना। आप Overtake। यकीन करें, और टेक ऑफ पायलट एक मिनट और टेक ऑफ होता दूसरे है। जहाज को ओवरटेक करने लगा था। अच्छा, दो जहाज इकट्ठे लगाते हो। आप मुझे बताएं जी, ख्वातीन का हमारे माशरे में बड़ा एहतराम है, कम से कम आप तो मुसाफिरों और इदारों के लोगों के साथ अच्छा सलूक किया करें ना जी। जी। मैं आपको फिर वही कहूंगी कि आप एक गुजर वाला गाना डाल के तो देखें, आप यकीन करें कि गुजर भी खुश, अमला भी खुश, और वो गुजरों को नहीं खुश करना, सारी आवाम को खुश करना है। आप ये देखिए कि पैसेंजर्स को आप रोके ना, वो गलत फरमाइशें गलत टाइम पे करते हैं, कभी चाय लाओ, कभी पानी लाओ, कभी खाना गर्म, कभी कोल्ड ड्रिंक ठंडी, मतलब इस तरह की फजूल किस्म की फरमाइशें करके हम लोग को डिस्टर्ब करते हैं। आपको पैसेंजर्स की गलतियां नजर नहीं आती? तो कम से कम मुस्कुरा के तो बात बंद कर देता, बदतमीजी तो नहीं करता ना। मुस्कुरा के करूं? आप यकीन करें कि सारा दिन जाली मुस्कुराहट से हमारा मुंह थक जाता है, लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे चवल लोगों को सर सर कहना पड़ता है कि मैं आपको क्या बताऊं। इसीलिए हम जहाज में सफर करते हैं, इतनी इज्जत से कोई बुलाता नहीं है। हमें पता है जहाज में आप आएंगी, बात करेंगी, सुनिए क्या हाल है, क्या पियेंगे, क्या खाएंगे, लेकिन अजीब हमला हो गया, सीधे कहते करो खा के नहीं आए। सही कह रही हैं ये, मुस्कुरा के ये बेचारियां। एक हमारी उधर एयर होस्टेस थी, उसका नाम था पीनो, उसको ठोड़ी का लकवा हो गया था, ठोड़ी का, इस जगह का, मुस्कुराने की वजह से इतना फालज हो गया था सिर्फ। नहीं तो आपको किस वजह से हुआ? उसकी यार ठोड़ी के नीचे टीका लगता था। क्या लगता था? टीका यहाँ लगता था। आपको भी वैसे टीका लगना चाहिए। मैंने जो टीका आपने इस इदारे को लगाया ना, आपने जो टीका, हम ओवरटेक करते हैं, मुझे डर है कि जहाज का चलान ना करा के आपने जो टीका इस इदारे को लगाया ना, 25 लाख का। 25 नहीं, रोजाना महीनों के हिसाब से। मंथली सर, मंथली। जिस इदारे में इस जैसे लोग इन जैसे काम करेंगे, उस इदारे का तो पट्टा बैठेगा, वो इदारा तो तबाह हो गई होगा। खैर, हमारा काम इसको हम तो नहीं ठीक कर सकते, ठीक करना तो आला काम का काम है। हमने सिर्फ तंज़ो मिजाज में इस इदारे की जो खामियां हैं, कोताहियां, हमने वो बतानी थी। बहरहाल जी, हम दुआगो हैं कि हमारी ये कौमी एयरलाइन अल्लाह करे इसको बेहतर हो जाए। कल हमारे 50 एपिसोड पूरे हो रहे हैं। ताया ऑनलाइन की कल गोल्डन जुबली है, और कल हम इंशाअल्लाह एक स्पेशल एपिसोड आपके सामने लेकर आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा ये गोल्डन जुबली प्रोग्राम जरूर देखें। कल तक के लिए ताया और उसकी टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
फुल जे मुखड़े ते